नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरओ एंड एआरओ की जो आगामी परीक्षा होने वाली है आरओ की, आपको पता होगा कि फरवरी में होने वाली है। और एपीएस की जो है परीक्षा वो है जनवरी में होने वाली है। ठीक है, तो उसी के से संबंधित जो हिंदी का पोर्शन है, जो हिंदी का पोर्शन है हमारा, उसी को तैयार करें। आप लोगों को पता होगा कि आरओ में जो है 60 नंबर की हिंदी आती है और एपीएस में जो है हिंदी 50 नंबर की आती है। आरओ का जो सेक्शन होता है ये 60 नंबर 6 सेक्शन से बटे होते हैं, और एआरओ में 2-3 सेक्शन बढ़े हुए हैं। जैसे इसमें लेटर यानी पत्र पत्र बढ़े हुए हैं, और उसमें जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको प्रश्न छांटने हैं। तो और एक जो है हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, यानी 3 सेक्शन जो है एपीएस में ज़्यादा है। 3 सेक्शन एपीएस में ज़्यादा है, जबकि आरओ में 6 सेक्शन है, और 6 सेक्शन से जो है 10-10 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आरओ की सिलेबस की बात करें तो आरओ में देखा होगा कि 6 सेक्शन होते हैं, और 6 सेक्शन, ये पहला सेक्शन है जिसमें विलोम शब्द इसके 10 नंबर, पर्यायवाची इसके 10 नंबर, वाक्यों के लिए एक शब्द इसके 10 नंबर, शुद्ध अशुद्ध इसमें शब्द भी दिए जा सकते हैं और एक पूरा वाक्य भी दिया जा सकता है। वाक्य भी होते हैं क्योंकि वाक्यों में भी अशुद्धियाँ ढूंढी जाती हैं। बाकी शब्द भी दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा शब्द अशुद्ध है। 5वां सेक्शन है तत्सम तत्व, इसके 10 नंबर आते हैं, और तत्सम तत्वों के 10 नंबर आते हैं। और यहाँ पर विशेषण विशेष से भी 10 नंबर आते हैं। तो ये पूरा सिलेबस जो है आरओ का है। ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन ये इसमें जो है आपको 55 प्लस नंबर लाने ही होंगे। ठीक है, अगर 55 प्लस से नंबर कम आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जीके का जो होता है 140 नंबर का होता है और 60 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर का होता है। तो जी हिंदी में कम से कम आपको 55 प्लस लाने होंगे, और इसमें भी 85 प्लस लाने होंगे। ठीक है, तो 5, 8, 5, 13 लगभग 135 प्लस आपके नंबर आएंगे, तभी आपका प्री निकलेगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्लास जो है तत्सम तत्वों से संबंधित है। आज का हमारा जो क्लास है ये तत्सम तत्वों से संबंधित है, जो हिंदी में आपको पता है आरओ में जो है 60 नंबर के 10 नंबर के आने ही आने हैं। चलिए तो आज का क्लास यहीं शुरू करते हैं। पहला देखते हैं साय। साय का जो तत्सम होता है, साय आज नहीं है। साय का शाम का जो तत्सम होता है इसको कहते हैं साय। इसी प्रकार ग्वाल, ग्वाल का इसको कहते हैं गोपाल। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर तत्सम दिए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर एंड जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं या आगे के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार पूंजी का देखिए, पूंजी का होता है पूज्य। यहाँ पर ये या बना हुआ है, या बना हुआ है, याद रखिए पुंज, पूंजी का पुंज। वेत का वेत्र होता है, याद रखिएगा वेत का जो होता है वेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चना का चणक होता है, ऊन का ऊण होता है। इसी प्रकार तीता का होता है तिक्त, और तीखा का होता है तीक्ष्ण। ये कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, जब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखिएगा तीता का होता है तिक्त और तीखा का होता है तीक्ष्ण। इसी प्रकार आधा का होता है अर्ध, नेह का होता है स्नेह, और पंख का होता है पक्ष। पंख का पक्ष, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन आपको पैदा कर सकता है। पंख का होता है पक्ष। आमतौर पर देखा जाता है जो खा होता है वो तत्सम में छा बन जाता है। जैसे देखा होगा खेत, खेत होता है तो वो क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। तो आमतौर पर ये होता है जो खा होता है वो छा बन जाता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा 90% होता है, लेकिन 100% नहीं होता। ठीक है, शक्कर का होता है शर्करा। शक्कर का क्या होता है, शर्करा होता है। तो यह याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थाली का क्या होता है। थाली का होता है स्थाली। ये शायद आरओ आरओ या एआरओ में जो है पूछा गया है कि थाली का क्या होता है, स्थाली। इसी प्रकार जामुन का जो होता है
जामुन का होता है जम्ब, जामुन का होता है जम्ब, जामुन का क्या होता है, जम्ब होता है। इसी प्रकार डायन का डाकिनी, पंजीरी का होता है पंजर, पंजीरी का होता है पंजर। साय का या शाम, शाम कह सकते हो, शाम का होता है साय, ये एक बार हम लोग पहले देख चुके हैं। और द्वार का होता है द्वार, ठीक, द्वार का होता है द्वार। पाँव का होता है पाद और कपड़ा का होता है करपट, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, होली का होता है होलिका, मोती का होता है मौक्तिक, पन्ना का होता है पृष्ठ या पर्ण, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पन्ना का होता है पृष्ठ या पर्ण। तीर्थ का होता है तीर्थ, अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका, अंगीठी का जो होता है अग्निष्ठिका। इसी के बाद यौवन का होता है यौवन, गेहूं का होता है गोधूम, जौ का होता है यौ, ठीक है। तो ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, आगे है आपको केवट, केवट का होता है कैवर्त, केवट का कैवर्त। गीध का होता है ग्रध, गीध का होता है ग्रध। और सोंठ का होता है सुष्ट या सुष्टिका, सुष्ट या सुष्टिका। मक्खी का होता है मच्छिका, चूरन का होता है चूर्ण और हल्दी का होता है हरिद्रा। वाघ का होता है व्याघ्र, सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, ये याद रखिएगा, सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक। इसी प्रकार नारियल का होता है नारिकेल, सिंह का होता है श्रृंग और सिंगार का होता है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार वैसे इसमें गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, शुद्धि में देख सकते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। उल्लास का होता है उल्लास, कपूर का होता है कर्पूर और तीन का होता है तृण। परख का परीक्षा, सोहन का होता है शोभन, ये याद रखिएगा, सोहन का होता है शोभन, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इधर लिखा हुआ है पूरब, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। पूरब का होता है प्राची, ठीक है, पूरब का पश्चिम नहीं लिखना है आपको। ये आरओ जो है 2020 में, जो 2020 का जो रिवाइज पेपर हुआ था 2016 का, उसमें पूछा गया था। पूरब का होता है प्राची और पश्चिम का होता है प्रतीची, ठीक है। उत्तर का होता है उदीची। बारात का आपको पता होगा वर यात्रा। भभूत, भभूत का होता है विभूति और वेद का होता है वेत्र, वेत्र होता है, ठीक है, वेद का होता है वेत्र। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, दक्षिण का यहाँ पर होता है समीची, ठीक है, ये याद रखिएगा, दक्षिण का समीची। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे पूर्व का होता है, पूर्व का होता है प्राची, ठीक है, पश्चिम का होता है, पश्चिम का होता है प्रतीची, ठीक है, और दक्षिण का आपको पता है समीची होता है और उत्तर का होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, ठीक है, उत्तर का होता है दक्षिण, उत्तर का क्या होता है दक्षिण होता है। उत्तर का उदीची भी होता है, याद रखिएगा, उत्तर का उदीची भी होता है, दक्षिण भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है दीठ, दीठ, यहाँ पर देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। दीठ का होता है दृष्ट और दीठ, दीठ का होता है दृष्टि, ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है। दीठ का होता है दृष्ट और डीठ का होता है दृष्टि। मनई का होता है मानव, बंदर का होता है वानर, गधा का होता है गर्धव और मुद्री का होता है मुद्रिका। निष्ठुर का होता है निर्भय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही मालूम देते हैं कि जो है तत्सम शब्द है, लेकिन निष्ठुर का होता है निर्भय। आगे देखते हैं, सतसई का होता है सप्तसदी। सांझ का होता है संध्या। पहुना का होता है प्रागुण, प्रागुण है, ये धा नहीं, ये घा है, प्रागुण। और पत्ता का पत्र होता है। आखर का अक्षर, ऊंचा का ऊंच, भतीजा का भातृजय। साकल का होता है श्रृंखला, ये याद रखिएगा, साकल का होता है श्रृंखला, साकल का क्या होता है श्रृंखला होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, साकल का होता है श्रृंखला। बहरा का होता है बधिर और पीठ का होता है पृष्ठ, पीठ का क्या होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है भौरा, भौरा का होता है भ्रमर। कारज का कार्य, खीर का क्षीर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खा है तो ये छा में बदल जाता है, तो खीर का हो जाता है क्षीर। जो नया का हो जाता है नव्य। मुंह का हो जाता है मुख। घोड़ा का घोटक, कान का कर्ण, जीभ का जिह्वा,
या आँख का अक्ष, ये याद रखिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आँख का कभी कभी नयन दे देगा, ठीक है, तो कई ऑप्शन पर्यायवाची इसके दे देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आँख का अक्ष ही होता है। जुगत का होता है युक्त, जुगत का क्या होता है युक्त। घूंघट का गुंठन, दही का दधी, कान्हा का कृष्ण, पलंग का पर्यंक होता है, पर्यंक होता है, गोबर का गोमय और सौत का सपत्नी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा सौत का क्या होता है। आगे देखते हैं, इसका है पुराना का होता है पुराण, पुराना का क्या होता है पुराण। अखरोट का होता है अछूट, ये याद रखिएगा, अखरोट का होता है अछूट। गहरा का गंभीर और सरसों का सरसप, ये पूछा भी जा चुका है, सरसों का सरसप। इसी प्रकार बैन का होता है बचन। अकाज का होता है अकार्य। अघी का होता है घृत और टकसाला का होता है टंकसाला। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, टकसाला का अंतर होता है, खाली ना का अंतर होता है, टंकसाला। ये कभी कभी शुद्ध शब्द में भी दे देता है कि टंकसाला का। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है दूध, दूध का होता है दुग्ध। खपटा का होता है खरपर। पीपल का होता है पिप्पल। मक्खन का होता है मृक्षण, मक्खन का होता है मृक्षण। देवर का होता है द्विवर, या इस तरीके से इस भी लिख सकते हो द्विवर, ठीक है। और खंडहर का होता है खंडग्रह। हाथ का होता है हस्त और सुई का होता है सूची या सूचिका, ये याद रखिएगा। ये भी आर ओ एंड ए आर ओ में पूछा जा चुका है कि सुई का तत्सम क्या होता है, तो सूची भी कह सकते हो और सूचिका भी कह सकते हो। इसी प्रकार खाट का होता है खटवा। घड़ा का होता है घट। नाक का होता है नासिका या नक्र, नर्क भी नक्र होता है, नक्र। धरती का होता है धरित्री। डंडा का होता है दंड। पत्थर का होता है प्रस्तर। महुआ का मधु या बछड़ा या बच्चा का होता है वत्स, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पर है पोखर, पोखर का है पुष्कर। दहिना का होता है दक्षिण। कमरा का होता है कोष्ठ, ये याद रखिए, कमरा का होता है कोष्ठ। और कंधा का स्कंध। भूख का बुभुक्षा, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दे दिया, बुभुक्षा दे दिया, ये कभी कभी भू लिख देता है बुभुक्षा, ठीक है, तो याद रखिएगा बुभुक्षा नहीं बुभुक्षा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा बुभुक्षा। अंगोछा का होता है अंग पोछा। मिट्टी का होता है मृतिका, मिट्टी का मृतिका। इसी का धुआं का होता है धूम्र। अमी या अमी का होता है अमृत, ठीक है, अमी याद रखिएगा, ये तत्व शब्द है। चवाना का होता है चरवण। पसीना का होता है स्वेद या प्रश्विन। चाक का होता है चक्र। तांबा का होता है ताम्र। दर्शन का होता है दर्शन। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कड़वा का होता है कटु और नीम का होता है निम्ब, नीम का होता है निम्ब। इसी के बाद दुपट्टा का होता है द्विपट, या इसको इस द्विपट भी लिख सकते हैं, द्विपट। और लौंग का होता है लवंग, ठीक है, लौंग का होता है लवंग। और नून, नून का होता है लवण, नून, या लोन भी लिख सकते हो, लोन, लोन का होता है लवण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तत्सम तद्भव से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया है, और आगे भी हमारी ये सीरीज चलती रहेगी RO, ARO एंड APS के लिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको RO से संबंधित जितने भी सेक्शन हैं, 6 सेक्शन हैं, सारे सेक्शन के आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।